हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का टोटल 100 प्रश्न लाया हूं, काफ़ी डिस्कशन के साथ मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। और सेवा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे आप रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, तो रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं तो क्या आपको क्या दिया? लड्डू दे दिए, लड्डू दिया। 28 दिन का आपको सेवा दिया, 1.5 GB डाटा दिया, वो इसलिए वो सेवा क्षेत्र है। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। जबकि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहते हैं कृषि को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में नीति आयोग की गठन कब हुआ, या स्थापना इसका कब हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है। हम लोग इस परंपरा को त्याग कर एक नई परंपरा का शुरुआत करेंगे। इसलिए हम लोग योजना आयोग के जगह हम लोग नीति आयोग का गठन करेंगे। तो आप याद रख लीजिएगा, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है, तो आपको बताना है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न था, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? देखिए, कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, इनमें सभी। दोस्तों, कृषि भी है, कृषि भी हो जाएगा। कृषि तो है ही है प्राथमिक क्षेत्र। खनन में जो धरती को खोद के हम निकालते हैं, धरती को खोद के निकालते हैं, तो वो भी प्राथमिक के क्षेत्र में आया। पशुपालन में चाहे मुर्गी पालन हो या पशुपालन हो, तो ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या गुण होता है? ऑप्शन ए में है निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण। हाँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था जहाँ पे लागू होता है वहाँ पर समाज का कल्याण होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो आपको बताना, ऑप्शन ए में है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी में है किंग्स, ऑप्शन सी में है पिगू, ऑप्शन डी में है रेगनर नकर्स। दोस्तों, गरीबी के कुचक्र के परिभाषा जो है कौन दिया था? रेगनर नकर्स ने दिया था। कौन दिया था? रेगनर नकर्स ने दिया था। इन्होंने कहा था गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा, यह कथन किसका था? रेगनर नकर्स का था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का, जीडीपी में पूछा किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए हमारा जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी में है समावेशी विकास, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? चलिए, हाँ, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा था। चलिए, ऑप्शन ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में है द्वितीय,
ऑप्शन सी में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। योजना आयोग का पूछेगा गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पूछ रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के फाउंडर थे। बीजेपी का निर्माण इन्होंने करवाया। कब हुआ था? 1980 में, 1980 में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग राजनीति के क्षेत्र में भीष्म पितामह कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, जबकि राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, संसाधन का खोज और प्रबंधन के लिए जो उपग्रह का खोज किया जाता है वह उपग्रह है सुदूर संवेदी उपग्रह। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अच्छा भैया, जब भी पिछड़ा आ जाए, गरीबी में आ जाए, अपना अगर बिहार दिख जाए ना तो वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहार, पिछड़ा में बिहार है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मैंने अभी भी आपको बताया था योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? दोस्तों, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? क्या पूंजीवादी है? पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी का मतलब होता है कि उत्पादन के साधन पर यहाँ पर जो होता है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी में सबका होता है। मिश्रित भारत जो है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, मिला जुला है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन बी परिमाणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? ए, हाँ, सी हो जाए नंबर को, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर का आंसर राइट होगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, जीवन यापन करने के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये नहीं चाहिए, लेकिन खाना तो चाहिए ना पहले। तो जीविकोपार्जन, उसी को हम लोग क्या, रोटी, कपड़ा और मकान को अगर हम एक शब्द में बोले तो हम लोग क्या कहेंगे? जीविकोपार्जन। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? अब यहाँ पर देखिए भैया, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। हाँ, जब भी आपको वित्त दिख जाए तो समझ जाइएगा यहाँ बैंक वैंक का बात हो रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई वित्तीय संस्था का बात हो रहा है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष यही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी उत्पादन की कुशलता पर, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ अर्जन पर, ऑप्शन सी लोक कल्याण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। अच्छा, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। ऑप्शन ए कृषि कहाँ है? कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा?
विकासशील देशों में औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम को जोड़ा गया है, किस व्यक्ति का नाम को जोड़ा, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति के नाम को जोड़ा गया है, तो हम लोग जानते हैं बापू हमारे महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया है, तो आप याद रख लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ऐसी नरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया मनरेगा, किसके नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था तो कहाँ आपको देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ, यह हुआ था 1989 ईस्वी में। कब हुआ था, 1989 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था भैया वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, हम लोग जानते हैं कि 2015 में 1 जनवरी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, हम लोग इसके जगह पर एक नए चीज़ इसके जगह पर नीति आयोग को लाना चाहते हैं। आपने समझ गया होगा, तो योजना आयोग का ही नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। तो ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। हाँ, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये बात और कोई नहीं बोला था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोला था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता, यह बात किसने बोला था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोला था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। दोस्तों जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश उतना ही विकास करता है, इसलिए उसको हम लोग विकसित के कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह देश विकसित देश कहलाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, उद्योग को कहा गया है द्वितीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि सेवा क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं, कृषि को कहते हैं। सेवा क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूस की मुद्रा है। दोस्तों रूस का मुद्रा। चलिए दोस्तों ये रहा आज का टोटल प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।